बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021। तो ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो कि 3 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये आपका रज्जू भैया यूनिवर्सिटी करके है इलाहाबाद की। अगर हम बात करें तो ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, पेपर नेम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो ये आपका पेपर 1 है जो कि 3 मार्च को कंडक्ट कराया गया था। फर्स्ट पेपर है। टाइम की बात करें तो 2 घंटे पेपर का था और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 नंबर का ये पेपर था। तो कैसा रहा पेपर, कैसे आए प्रश्न, देख लेते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अगर एलयू वाले बच्चे भी जुड़े हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से तो वो भी इस पेपर को देख सकते हैं। क्योंकि उनके मार्क्स की बात करें तो उनका 80 मार्क्स का पेपर रहता और इस बार जो पैटर्न आया था वो 10 प्रश्नों पर आया था। अगर हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि कैसे क्या कुछ पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सेम है तो हो सकता है क्वेश्चन भी मिलते जुलते ही पूछ लिए जाएं। बाकी तो आपके क्वेश्चन जो है मैं जल्द ही लेकर आऊँगी कि कैसे क्या कुछ पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम कब तक होंगे, सारी जानकारी जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो नोट में क्या कुछ दिया देख लेते हैं। नोट में दिया है दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 sections, section A, B and C. Follow instruction given in each section. Sections A, B and C are of 9, 36 and 30 marks respectively. कहने का मतलब है कि यह प्रश्न पत्र जो है 3 खंडों आ, बा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा एवं सा क्रमशः 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं। तो यहाँ पर सेक्शन जो आपका ए है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, यानी अति लघु त्रीय प्रश्न। तो देख लेते हैं किस तरह के अति लघु त्रीय प्रश्न पूछे गए थे अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं। तो नोट देख लेते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, मतलब 5 सब क्वेश्चन। ईच सब क्वेश्चन carries 3 marks. Attempt any 3 sub questions. Word limit for the आंसर ऑफ ईच सब क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में आपकी शब्दों की सीमा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें 5 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंक का है। किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा जो है वह 50 शब्द हैं। तो यहाँ पर आपको जो है प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको 3 प्रश्न करना है और शब्दों की सीमा जो है वह 50 बताई गई है। तो पहला देख लेते हैं। गिव एनी 2 डिफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की कोई 2 परिभाषा पूछ ली है। नेक्स्ट है बी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, यानी दर्शन का क्या अर्थ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन वैल्यू, यानी मूल्य को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरेशन गैप, यानी पीढ़ी अंतराल से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे जो कि बहुत इजी थे। अगर हम एलयू की बात करें तो एलयू में सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने इन सभी क्वेश्चंस को जो है डिफ़ाइन भी किया हुआ है। जो सुपर फास्ट रिवीजन कराया था मैंने उसमें इन चीज़ों को बताया हुआ था। तो इस तरह से आप 3 अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं और ईच क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है। इस तरह से आपका 50 जो वर्ड्स हैं इसमें आपको कंप्लीट करना था ये सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन बी देख लेते हैं, यानी खंड बा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या कुछ नोट में दिया है, इंस्ट्रक्शन वगैरह हम एक नज़र देख लेते हैं। नोट में दिया है दिस सेक्शन कंटेन्स 7 सब क्वेश्चंस, ईच सब क्वेश्चन कैरिंग 9 मार्क्स। Attempt any 4 sub questions. Word limit for the answer of each sub questions is
225 वर्ड्स। यानी इस खंड में कुल 7 उप प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा 225 शब्द है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि इसमें 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, और उनके अंकों की सीमा जो है वह 9 है और आपको 4 जो है 4 के उत्तर देने हैं और शब्द सीमा 225 यानी 225 है। तो चलिए इस सेक्शन का हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पूछा है डिस्क्राइब शॉर्टली अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल। यानी शिक्षा के विभिन्न प्रकारों की उदाहरण के साथ संक्षिप्त विवेचना कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट द इंटररिलेशनशिप ऑफ फिलॉसफी विथ एजुकेशन। यानी दर्शन के साथ शिक्षा के अंतर संबंधों को बताइए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर सी पूछा था कि व्हाट इज द नीड ऑफ फिलॉसफी फॉर अ टीचर। यानी एक शिक्षा के लिए दर्शन की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर डी राइट शॉर्ट नोट ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड निगेटिव एजुकेशन। कहने का अर्थ है कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं निषेधात्मक शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं कि क्या पूछा था। तो ई पूछा था व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, हाउ डज इट रिलेट टू एजुकेशन। यानी सामाजिक गतिशीलता क्या है, शिक्षा के साथ इसके संबंध किस प्रकार के हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ पूछा था कि डिफाइन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस इज प्रेजेंट टाइम। यानी पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए, वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर जी पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये मिलकर LPG बन गया। देखिए आप LPG गैस वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर तो आपके 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, ईच क्वेश्चन 9 नंबर का था और आपको यहाँ पर 4 अटैम्प्ट करने थे। देख लेते 4 ही अटैम्प्ट करने थे, कहीं मैंने ध्यान ना दिया हो, ठीक है। कुल 7 प्रश्न दिए थे, इसमें से आपको 4 ही अटैम्प्ट करने थे और शब्द सीमा 225 थी, ठीक है। तो ये हो गए आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। तो सेक्शन सी यानी खंड सा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे थे। तो इसमें भी नोट में हम चीज़ें पढ़ लेते हैं, हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। दिस सेक्शन कंटेन्स 4 सब क्वेश्चंस, ईच सब क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, वर्ड लिमिट ऑफ ईच सब क्वेश्चन इज 475 वर्ड्स, अटैम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस। यानी इस खंड में कुल 4 उप प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों के हैं। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्दों की है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है और शब्दों की सीमा जो है वह है 475, ठीक है। इतनी सारी बातें आपके नोट में दी हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं 4 प्रश्नों के जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म ऑन मॉडर्न एजुकेशन। यानी आधुनिक शिक्षा पर प्रयोजनवाद के प्रकारों या प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बी पूछा था कि डिस्कस अबाउट द मैन मेकिंग एजुकेशन गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। यानी स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए मानव निर्माण की शिक्षा की विवेचना कीजिए। चलिए तो ये थे 2 लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे और भी 2 प्रश्न देख लेते हैं, यानी सी और डी। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सी है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इवान इलिच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। या शिक्षा के क्षेत्र में इवान इलिच के योगदान का आप वर्णन कीजिए। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी
पूछा था कि डिफाइन सोशल चेंज, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। कहने का अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन को आप परिभाषित कीजिए, सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में शिक्षा की भूमिका बताइए। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये आपके 4 गिवन थे, आपको 2 अटैम्प्ट करने थे। और यहाँ पर अगर हम इनकी शब्द सीमा की बात करें तो 475 थी, ईच क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का था। तो दोस्तों ये था आपका, अगर हम बात करें इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर की, जो कि 3 मार्च को कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके भी एग्ज़ाम जल्द ही जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे। वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार पूरी संभावना है आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाने की। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।